नमस्कार किसान भाइयों, पशुपालन में आप सभी का स्वागत है। पशुपालन में महत्वपूर्ण बात होती है हरा चारा और सूखा चारा। और इसमें भी हरा चारा अगर हम देखते हैं तो काफ़ी किसान भाई जो है हरे चारे का महत्व समझते नहीं है। लेकिन हम आज बातचीत करेंगे कि हरा चारा किस तरह लगाया जाता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम तकरीबन चार चारों के बारे में देखने वाले अलग अलग फोडर जो है, और ये पूरे मल्टी कट फोडर है। तो एक एक फोडर मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप सभी को पता है कि हमारे पास अगर गाय है, बकरी है और मुर्गी है, तो तीनों के लिए चारा यह महत्वपूर्ण होता है। और ख़ासकर जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए तो हरा चारा साल भर हमें देना होता है। और अगर उसमें भी अगर हम मल्टी कट चारे लगाते हैं तो इसमें साल भर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर आप फोडर देख सकते हैं, यह हदगा फोडर है। और यह जो है श्रब वर्ग में आता है। इसकी बार बार कटाई आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो चारा अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो यह जून महीने में हमने लगाया था और अभी यह पूरा बढ़कर रेडी हो गया है। तो यह चारे देते समय आपको ध्यान यह रखना है कि इन्हें चाफ कटर से कट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी टहनियाँ भी रहती है और इनका स्टेम जो रहता है वो भी थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यह प्रॉपरली क्रश हो जाता है और हमारे एनिमल जो है ये पूरा प्लांट एक बार क्रश होने के बाद अच्छे से खा लेते हैं। आप ऐसे ही कट करके डालेंगे तो इसकी पत्तियां ही हमारे जो पशु है वह खाते हैं, और इसकी जो स्टेम होती है वो वैसे ही रहती है, वेस्ट हो जाती है। तो यह ध्यान रखना है कि मल्टी कट चारों में हमें चाफ कटर का कंटिन्यूसली यूज़ करना है। तो पहला फोडर हमने देखा कि यह हदगा नाम का फोडर है, और तकरीबन पहली कटाई जो है वह 2 से ढाई महीने में इसकी आती है। इसके बाद हम जब भी कट करते हैं तो ध्यान रखना है कि नीचे से हमें पूरा कट नहीं करना है। तो 2 इंच नीचे हमें रखनी है स्टेम और इसे कट करना है। तो इसे जब फ्लावर आते हैं तो प्रॉपरली हम फ्लावरिंग कंडीशन में अगर कट करते हैं तो अच्छा न्यूट्रिशन जो है हमारे दुधारू पशु हो या खास करके बकरियों में यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और बड़े चाव से हमारी बकरियां जो है वह खाते रहती है। तो पहली कटाई 2 से ढाई महीने में आएगी और उसके बाद हर 1 से 1.5 महीने में आपको इसकी कटाई आएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यह दूसरा प्लॉट है और यह दशरथ फोडर का प्लॉट है। और आप देख सकते हैं कि दशरथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण फोडर होता है, और यह भी हमने जून महीने में लगाया था। लेकिन कंपैरिजन आप देखेंगे तो हदगा की हाइट इससे थोड़ी ज़्यादा है। तो यह जो है इसकी ऊंचाई भी कम रहती है, लेकिन यह भी अभी कटाई के लिए रेडी हो चुका है। और दशरथ फोडर जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें तकरीबन 22 से 23% जो है क्रूड प्रोटीन होते हैं। तो यह भी हमारे दुधारू पशु हो या बकरी हो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर आपके पास पोल्ट्री बर्ड्स है और आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो फ्री रेंज में हमारे बर्ड्स को ये जो फोडर है यह हम डाल सकते हैं। इसके आगे चल के हम देखते हैं दूसरा जो फोडर हमारे पास है, तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आप यह अगला प्लॉट जो है वो देख सकते हैं। तो यह स्टाइलो नाम का फोडर है। इसकी हाइट जो है काफ़ी कम आती है, तकरीबन 1 फीट तक इसकी हाइट आती है। तो यह स्टाइलो नाम का फोडर आपको दिख रहा है। इसमें काफ़ी दूसरी भी घास है, लेकिन जो हरा फोडर है यह स्टाइलो फोडर है, और यह भी प्रोटीनस फोडर होता है। और हमारे पास अगर गाय है, बकरी है, तो इनके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा होने की वजह से बकरियों में वज़न बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा है। और उसी तरह दुधारू पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए भी यह जो फोडर है तो यह आप पशुओं के लिए लगा सकते हैं। तो यह भी जून महीने में लगाया हुआ है। और जून महीना यह प्रॉपर होता है क्योंकि बारिश आती है जून जुलाई में। तो बारिश के समय हम लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे से उग आता है। लेकिन जिन लोगों को बाकी समय में लगाना है, ये फोडर ऐसे है, पूरे फोडर जो हम देख रहे हैं तो साल भर आप कभी भी लगा सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं, आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर बहुवार्षिक ज्वार, पेरिनियल ज्वार जो है इसका प्लॉट है। और यह भी एक सीरियल फोडर होता है। तो ये 60 से 70% हमें हमारे दुधारू पशु हो या बकरी हो इनके लिए देना होता है। तो ये भी देख सकते हैं, इसका भी काफ़ी अच्छा स्टेम है। और इसके लीव्स भी आप देखेंगे तो यह काफ़ी हरे और बड़े लीव्स है। तो यह दूध बढ़ाने के लिए या बकरियों में वज़न बढ़ाने के लिए हमें काम आते हैं। ये 4 फोडर देखे और हम देखते हैं दूसरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड नेपियर नाम का फोडर भी जो है वह आपको दिखाई देगा। ये बंड पे हमने लगाया है। तो ये पूरा हाइब्रिड नेपियर है। इसमें भी 2 हाइब्रिड नेपियर होते हैं, एक होता है ग्रीन कलर का और दूसरा होता है रेड नेपियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो इसके पत्ते जो है थोड़े आपको ब्राउनिश रेडिश ऐसे दिखाई देंगे। तो इस तरह के फोडर आप अगर लगा के लेते हैं तो हमारे दुधारू पशु हो, बकरी हो, इनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इन फोडर का सीड काफ़ी बार ऑनलाइन भी मिलता है, तो ऑनलाइन से भी ले सकते हैं, या आपके पास कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ से भी आप इनके बीज जो है वह ले सकते हैं। तो इन पूरे फोडर का आप प्रॉपर यूज़ कीजिए। आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।